नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में ईवी क्रांति की बड़ी शुरुआत। चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 15 लाख रुपए तक मिलेगा अनुदान। सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का मास्टर प्लान तैयार। बिहार में महंगाई का बड़ा झटका। एलपीजी सिलेंडर फिर हुआ महंगा। 29 रुपए की बढ़ोतरी से घरेलू बजट पर बढ़ा बोझ। बीट पुलिसिंग से बदलेगा बिहार का सुरक्षा ढांचा। आधुनिक उपकरणों से लैस पुलिस करेगी तुरंत कार्रवाई। हर इलाके की अलग निगरानी व्यवस्था होगी लागू। विराट रामायण मंदिर में बनेगा 18 फीट ऊंचा नंदी भगवान। अरुण योगीराज करेंगे निर्माण। अयोध्या रामलला मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार को मिली नई जिम्मेदारी। विक्रमशिला सेतु पर 35 दिन बाद फिर दौड़ी गाड़ियां। पुल टूटने से ठप हुआ संपर्क, अब हुआ बहाल। सीमित ट्रैफिक और वन वे व्यवस्था के साथ शुरू हुई आवाजाही। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने पर मिलेगा भारी अनुदान। बिहार में ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया। हाउसिंग सोसाइटी, पेट्रोल पंप, होटल, बस टर्मिनल और पार्किंग स्थलों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 75,000 से 15 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। धीमी और मध्यम गति वाले एसी चार्जर पर अधिकतम 75,000 रुपए, जबकि तेज गति वाले सीसीएस चार्जर पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। सरकार पहले 900 एसी चार्जर और 450 फास्ट चार्जर को प्राथमिकता दे रही। साथ ही ई 3 पहिया वाहन पर 50 से 60,000 रुपए, ई 2 पहिया पर 10 से 12,000 रुपए और महिलाओं को ई 4 पहिया वाहन पर 1 लाख रुपए तक का सहायता मिलेगा। ईवी पर टैक्स में 50% छूट भी दी जा रही, जिससे ट्रैफिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। बिहार में आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगा। शनिवार देर रात घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई, जिससे उपभोक्ताओं पर करीब 29 रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। इसके बाद पटना में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1031.50 रुपए हो गई, जबकि दिल्ली एनसीआर में यह 942 रुपए तक पहुंच गई। यह पिछले 3 महीनों में घरेलू गैस की दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले मार्च में भी 60 रुपए की वृद्धि हुई थी। लगातार बढ़ती कीमतों से लोगों के मासिक बजट पर असर पड़ेगा। उद्योग सूत्रों के अनुसार पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के कारण एलपीजी की लागत बढ़ रही है। साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी हाल के दिनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीट पुलिसिंग से बदलेगा बिहार का कानून व्यवस्था सिस्टम। बिहार में पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा। सरकार पूरे राज्य में बीट पुलिसिंग प्रणाली को दोबारा लागू करने की तैयारी में है, जिसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत करना और पुलिस और जनता के बीच भरोसा बढ़ाना है। इस योजना के तहत हर थाना क्षेत्र को छोटे छोटे बीट में बांटा जाएगा और प्रत्येक बीट का अलग प्रभारी होगा, जो अपने इलाके की पूरी निगरानी करेगा। पुलिस अब केवल गश्त तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीधे मोहल्लों, गाँव और गलियों तक पहुंचेगी। बीट प्रभारी अपराधियों, हिस्ट्री शीटर और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 से 20% बीट की जिम्मेदारी महिला पुलिस को दी जाएगी। आधुनिक उपकरणों से लैस पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकेगी। यह मास्टर प्लान बिहार में पुलिसिंग को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाएगा। किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का बड़ा फोकस। गोपालगंज में 20 सूत्री समिति की बैठक के बाद कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में विकास को लेकर के सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और कृषि अभियानों को प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रही। मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है और विभाग इसकी लगातार निगरानी कर रहा। उन्होंने चेतावनी दी है कि खाद की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मखाना, लीची और आम जैसे बिहार के विशिष्ट कृषि उपजों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने पर जोर दिया। सरकार कृषि आधारित उद्योग, मूल्य संवर्धन और बेहतर विपणन व्यवस्था विकसित कर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। विराट रामायण मंदिर में बनेंगे 18 फीट ऊंचा नंदी भगवान। विराट रामायण मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने के बाद अब 18 फीट ऊंचे नंदी भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज करेंगे, जिन्होंने अयोध्या में रामलला की प्रतिमा और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई। यह कार्य लगभग 18 महीनों में पूरा होगा, जबकि मंदिर का अन्य निर्माण कार्य जारी रहेगा। श्री महावीर स्थान न्यास समिति के अनुसार योगीराज ने परियोजना स्थल का दौरा कर इसे ऐतिहासिक बताया। 120 एकड़ में बन रहे इस मंदिर परिसर में 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे। साथ ही 20,000 भक्तों के लिए हॉल की व्यवस्था होगी। यह मंदिर आचार्य किशोर कुणाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें भव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरचना विकसित की जा रही।
विक्रमशिला सेतु पर 35 दिन बाद फिर से शुरू हुआ यातायात। विक्रमशिला सेतु पर करीब 35 दिनों बाद रविवार दोपहर से वाहनों की आवाजाही फिर शुरू हो गई। 3 मई की रात पुल का एक बड़ा स्लैब टूटकर गिर जाने से भागलपुर और नौगछिया का संपर्क बाधित हो गया था, जिससे कोसी सीमांचल क्षेत्र में भारी परेशानी हुई। हादसे के बाद IIT पटना और अन्य विशेष टीमों ने जांच की और BRO ने पुल पर बेली ब्रिज बना करके मरम्मत की। अब कार, बाइक, ऑटो और छोटी गाड़ियों को सीमित नियमों के साथ अनुमति दी गई है, जबकि बस और भारी वाहन अभी प्रतिबंधित रहेंगे। एक समय में केवल एक वाहन और वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू होगी। सुरक्षा के लिए CCTV, पुलिस पिकेट और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने इसे पूर्वी बिहार के लिए बड़ी राहत बताया है। बिहार बोर्ड ने जारी किया DPED परीक्षा शेड्यूल 2026। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। परीक्षा 15 जून से 25 जून तक चलेगी। प्रथम वर्ष की परीक्षा 15 से 19 जून और द्वितीय वर्ष की परीक्षा 20 से 25 जून तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं प्रतिदिन 2 पालियों में होगी और प्रत्येक पेपर की अवधि 3 घंटे 15 मिनट की होगी, जिसमें 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड केवल कॉलेज प्राचार्य अपने लॉगिन से डाउनलोड कर सकेंगे और हस्ताक्षर और मुहर के बाद ही छात्रों को दिए जाएंगे। बिना प्राचार्य के साइन और सील वाले एडमिट कार्ड से परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। बिहार में खनन विभाग के पोर्टल में 350 करोड़ का घोटाला। बिहार के खनन और भूतत्व विभाग के खनन सॉफ्ट पोर्टल में बड़ी साइबर सिंधमारी का मामला सामने आया है, जिसमें जालसाजों ने सिस्टम में छेड़छाड़ कर करीब 350 करोड़ रुपए के अवैध बालू कारोबार को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि NIC कर्मियों के मिलीभगत से OTP वेरिफिकेशन सिस्टम को बाईपास कर दिया गया और फर्जी दस्तावेज अपलोड कर बालू की मात्रा बढ़ाई गई। इस घोटाले में 17 जिलों के 100 से अधिक लाइसेंसधारी और कुछ NIC कर्मचारी जांच के घेरे में है। मामला पहली बार अक्टूबर 2025 में साइबर थाने में दर्ज FIR के बाद उजागर हुआ। फिलहाल 17 जिलों में 62 केस दर्ज हैं और EOU इसके जांच कर रही। आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। नालंदा खुला विश्वविद्यालय यानी कि NOU में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया जून के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। विश्वविद्यालय इस बार 11 स्नातक और 24 स्नातकोत्तर यानी कि PG पाठ्यक्रमों में दाखिला लेगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। पिछले वर्ष करीब 8,500 छात्रों ने नामांकन किया था, लेकिन परीक्षा केंद्रों की कमी से संख्या प्रभावित हुई थी। इस बार प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों का दायरा बढ़ाने की योजना बनाई, जिसमें पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेज भी शामिल हो सकते हैं। महिलाओं को फीस में छूट मिलती है, साथ ही कुछ नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कुलपति ने बताया कि अधिक छात्रों की सुविधा के लिए इस बार परीक्षा व्यवस्था और बेहतर की जाएगी। बिहार में 4,700 पंचायतों में बने खेल मैदान। बिहार के 8,053 ग्राम पंचायतों में से 4,700 पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष में निर्माण कार्य BBGRMG मिशन के तहत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक में राजगीर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को 31 दिसंबर तक पूरा करने और मोइनुल हक के पूर्ण विकास में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने डुमरी खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाने और जिला और प्रखंड स्तर पर खेल सुविधाओं का विस्तार करने को कहा। पंचायत स्तर पर खेल उत्सव आयोजित कर ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। साथ ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, कोचिंग और सुविधाएं बढ़ाने तथा मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए। राज्य में खेल अवसंरचना को तेजी से विकसित किया जा रहा। 5 महीने से बंद कोचिंग पंजीयन पोर्टल से मचा हड़कंप। पटना में कोचिंग संस्थानों का पंजीयन पिछले 5 महीनों से पूरी तरह से ठप है, जिससे सैकड़ों संचालक परेशान हैं। फरवरी 2025 में शुरू हुआ ऑनलाइन पोर्टल pcr.bihar.gov.in फरवरी 2026 में बंद होगी और ऑफलाइन प्रक्रिया भी पहले ही समाप्त कर दी गई थी। इससे पंजीयन व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई है। टेक्निकी और प्रशासनिक कारणों से पोर्टल बंद होने के बाद भी इसे दोबारा शुरू नहीं किया जा सका। जिले में 529 पंजीकृत कोचिंग है, लेकिन नए आवेदन और NOC प्रक्रिया रुकी हुई है। केवल कुछ ही संस्थानों को अनुमति मिली है, जबकि कई जांच लंबित है। बिना पंजीयन संचालन अवैध है, जिस पर जुर्माना और FIR का प्रावधान है। पंजीयन नियम और भवन मानक तय है, लेकिन व्यवस्था ठप होने से अनिश्चितता बढ़ गई है। बिहार में 27 जिलों पर येलो अलर्ट।
आंधी बारिश का खतरा। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा। मौसम विभाग ने 7 से 9 जून तक राज्य के 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें आंधी तूफान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई। पटना समेत सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और अन्य जिलों में असर दिखेगा। पिछले 24 घंटों में वज्रपात से 4 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। पटना में हल्की बारिश से उमस बढ़ी, गर्मी से राहत मिली और आगे भी बादल और बूंदाबूंदी की संभावना है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून 12 से 15 जून के बीच दस्तक देगा और 17 से 18 जून तक पूरे राज्य में सक्रिय हो जाएगा। GTRI 6.0 सम्मेलन में बिहार 2035 तक। GTRI 6.0 सम्मेलन में बिहार 2035 पर हुआ बड़ा मंथन। पटना के लेमन ट्री प्रीमियम होटल में आयोजित GTRI 6.0 सम्मेलन बिहार के आर्थिक और सामाजिक भविष्य पर गंभीर विमर्श का मंच बना। मनी मार्केट और मोमेंटम थीम पर हुए इस सम्मेलन में नीति निर्माता, उद्योगपति, निवेशक और विशेषज्ञ शामिल हुए। चर्चा का केंद्र बिहार 2035 रोड मैप, फिनटेक, कृषि वित्त, स्टार्टअप और प्रवासी पूंजी रहा। वक्ताओं ने कहा कि बिहार का विकास केवल आधारभूत ढांचे तक सीमित नहीं, बल्कि संस्थागत सुधार, नवाचार और शिक्षा पर निर्भर है। द सुपॉल टेस्ट अवधारणा के जरिए समावेशी विकास पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था, AI और फिनटेक को भविष्य की रीढ़ बताया। प्रवासी पूंजी को स्टार्टअप और उद्योगों में लगाने की जरूरत बताई गई। कुल मिलाकर के सम्मेलन ने बिहार को नई आर्थिक क्रांति की दिशा देने का संदेश दिया। पवन सिंह के MLC बनने पर मां हुई भावुक। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बीजेपी द्वारा बिहार विधान परिषद यानी कि MLC के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर उनके परिवार में खुशी की लहर है। उनकी मां प्रतिभा सिंह ने भावुक होकर के बेटे को बधाई दी और कहा कि उनका बेटा और आगे बढ़ेगा। पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर दिल वाला इमोजी शेयर कर शुभकामनाएं दी। पवन सिंह के भतीजे बालाजी द्वारा बनाए गए व्लॉग में पूरे परिवार ने अपनी खुशी जाहिर की। माँ, चाचा और चाची सभी ने उन्हें बधाई देते हुए गर्व व्यक्त किया। टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने बीजेपी नेतृत्व और शीर्ष नेताओं का आभार जताया और पार्टी को अपनी मां बताया। उन्होंने 8 जून को नामांकन की घोषणा की थी। सूर्य कुमार यादव को बाहर करने पर अश्विन ने उठाए सवाल। भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए घोषित स्क्वाड में सूर्य कुमार यादव को कप्तानी और टीम दोनों से बाहर किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। T20 वर्ल्ड कप 2026 जिताने वाले सूर्य कुमार को बाहर रखने के फैसले पर पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने BCCI और चयन समिति की आलोचना की। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक लेकिन चौंकाने वाला बताया और कहा कि चयन प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे। अश्विन ने टीम के उसूलों पर भी सवाल किया, खास करके अक्षर पटेल को उप कप्तानी से हटाने को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर लंबे समय से टीम का हिस्सा खिलाड़ी कप्तानी के योग्य नहीं है तो चयन के मानदंड स्पष्ट होने चाहिए। बीते दिन हमारे तरफ पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे तरफ पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, गीता देवी, राजकिशोर महतो, रवि मोहन वर्मा, लाल बाबू महतो, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, रंजीत कुमार, नौशाद राजा, मनोज दास, अर्जुन राम, कामेश्वर सिंह, अमित पासवान, आदित्य प्रधान, हरेंद्र सिंह, बाबूलाल मरांडे, सुजीत कुमार, रितु कुमारी, राजवेंद्र ताती, राम बाबू दास और बारूद पटेल। इसी के साथ बढ़ते आज का सवाल करो। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है क्या बिहार में उद्योग की कमी के कारण रोजगार संकट गहराया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और